नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीपी सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, जिज्ञासा हॉस्पिटल मुरादाबाद, और आप देख रहे हैं गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक और ज़रूरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। बीमारी नहीं, कंडीशन है कि किसी को यदि कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो हम क्या करें। कोई चलते चलते गिर जाए, कोई बस में बेहोश हो जाए, कोई ट्रेन में बेहोश हो जाए, कोई बाइक पर चलते चलते बेहोश हो जाए, गिर पड़े, तो आप यदि वहाँ से गुजर रहे हैं तो क्या करें। इस कंडीशन में बस एक ही चीज़ करनी होती है, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें दो चीज़ें करनी होती हैं हमें। एक तो चेस्ट को कंप्रेशन देना होता है और एक उसको सांस दिलानी होती है, जो भी बेहोश हुआ है व्यक्ति। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करें। आप मरीज़ के बाएं तरफ खड़े हों, दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखें, हथेली को जो बेहोश व्यक्ति है उसके अपेक्स वाली साइड में रखें। अपेक्स मतलब होता है जहाँ दिल धड़कता है उस जगह पर, और उसको हथेली के ऊपर दूसरे हाथ से प्रेशर डालना है। दोनों हाथों के प्रेशर से उसको बार बार दबाएं। दबाने का जो स्केल होता है, एक मोटे तौर पर लगभग 1 इंच का कंप्रेशन होना चाहिए, यानी जो पसली हैं वो कम से कम 1 इंच दबनी चाहिए जो आप प्रेशर दे रहे हैं। और जो उसका रेट होता है वो आप 30 बार पसली जो अपना हाथ से उसको कंप्रेशन देंगे तो 2 बार मुंह से उसको सांस देंगे। 30:2 के रेशियो में होता है। एक तरह से कहें तो 15:1 का, यानी 15 बार आप चेस्ट को दबाएंगे तो 1 बार सांस देंगे, या 30 बार उसके चेस्ट को दबाएंगे तो 2 बार सांस देंगे। ये उसका रेशियो होता है और इसको हमें लगभग आधा घंटे तक जारी रखना होता है। बीच बीच में उसकी पल्स चेक करते रहें, उसकी सांस चेक करते रहें, उसकी धड़कन चेक करते रहें। यदि आधा घंटे के बाद भी उसकी धड़कन नहीं रिवाइव होती है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। जो भी नियर बाई अस्पताल है तुरंत वहाँ उसको शिफ्ट करें। वहाँ एक ECG उसकी करी जाती है। यदि दिल की धड़कन है तो आगे का जो इलाज है वो फिर उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होता है जो हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं। उसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको एक बार फिर से CPR दे सकते हैं और रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तरीका है सभी को आना चाहिए। कई जगह ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर लगे होते हैं, छोटे साइज का डिफिब्रिलेटर होता है जिससे कि आप इमरजेंसी में शॉक भी दे सकते हैं और किसी भी मरीज़ की जान बचा सकते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत कम जगह ये चीज़ अवेलेबल है। मेजर एयरपोर्ट, मेजर रेलवे स्टेशन या मेजर बस स्टैंड पर ये चीज़ रहती है, या कई जगह मॉल्स में भी डिफिब्रिलेटर रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये बहुत कम अवेलेबल है इंडिया में। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं। जो डिफिब्रिलेटर हैं जगह जगह चौराहों पे हर जगह रखे मिलते हैं। तो वहाँ ये इसीलिए होता है कि जो मरीज़ अचानक से बेहोश हो गया है, गिर गया है, तो उसकी जान को बचाया जा सके। हमें इंडिया में भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग एक डिवाइस होती है जिससे कि आप बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। धन्यवाद।